काश ये कला तुम मुझे पहले दिखा देते। जोर से लग जा। सुट्टा तो तैयार हो गया, बस आग लगानी है। अब तक की कहानी में हमने देखा कि रे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करना चाहता था, लेकिन तभी स्कैरी फेस कातिल ने उस पर हमला कर दिया और मजेदार अंदाज में उसकी जान ले ली। अगर आपने स्कैरी मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले उसे भी जरूर देख लीजिए। अब कहानी आगे बढ़ती है। हमें सारा, जैक और सारा की बहन हैलोवीन पार्टी में पहुंचते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सारा की दोस्त की मां उन्हें घर के अंदर आने से मना कर देती है। तीनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन सारा पीछे की खिड़की से चुपके से घर के अंदर घुस जाती है और हैलोवीन पार्टी में शामिल हो जाती है। पार्टी के अंदर उसकी मुलाकात रे की गर्लफ्रेंड से होती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी सारा के पास उसकी मां का फोन आता है। उसकी मां उसे तुरंत पार्टी छोड़ने के लिए कहती है और चेतावनी देती है कि किसी ने सबको एक ही जगह इकट्ठा करने की साजिश रची है, लेकिन सारा उनकी बात पर विश्वास नहीं करती और गुस्से में फोन काट देती है। उधर उसकी मां तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर पार्टी की ओर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ रे अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक स्कैरी फेस उसके सामने आ जाता है। रे भागने की कोशिश करता है, लेकिन कातिल उसे बड़ी चालाकी से गिरा देता है और बेहद मजेदार तरीके से उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद कहानी फिर पार्टी में लौटती है, जहां शॉटी गेम खेल रहा होता है। तभी स्कैरी फेस उसके पीछे पहुंच जाता है। जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, शॉटी जोर से चिल्ला देता है। तभी सारा वहां पहुंच जाती है और स्कैरी फेस डर कर भाग निकलता है। उसके जाते ही जैक भी वहां आ जाता है। कुछ देर बाद सारा की बहन और रे की गर्लफ्रेंड भी वहां पहुंच जाती हैं। तभी रे की गर्लफ्रेंड कहती है कि हम सबके बीच ही कोई एक स्कैरी फेस कातिल है। यह सुनकर सारा उसकी तरफ देखती है और पूछती है, तुम्हारे हाथों पर खून क्यों लगा हुआ है? वो घबराकर अपने हाथ पीछे छिपा लेती है। तभी जैक उसे ही कातिल बताने लगता है। अचानक रे की गर्लफ्रेंड अपने पीछे छिपाई हुई बंदूक निकालती है और एक व्यक्ति को गोली मार देती है। गोली चलते ही पूरी पार्टी में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, जबकि वो लगातार गोलियां चलाती रहती है। उधर सारा की मां और ब्रेंडा भी घर के बाहर पहुंच चुकी होती हैं। गाड़ी से हथियार निकालकर दोनों अंदर जाने लगती हैं। तभी रे की गर्लफ्रेंड घायल होने का नाटक करती है और अचानक उन पर भी गोली चला देती है। गोली ब्रेंडा को लग जाती है और यहां भी एक मजेदार सीन देखने को मिलता है। अब सारा की मां अकेले घर के अंदर जाती है। एक कमरे से धुआं निकलता दिखाई देता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, अंदर शॉटी आराम से नशा कर रहा होता है। गुस्से में वो तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद सारा की मां पूरे घर में बंदूक लेकर स्कैरी फेस को ढूंढने लगती है। अंत भी उसके पास स्कैरी फेस का फोन आता है। बात करते करते वो हर कमरे की तलाशी लेती है। अचानक वो एक दरवाजे पर गोली चला देती है, लेकिन दर जैक होता है और गोली उसी को लग जाती है। तभी पीछे से स्कैरी फेस हमला कर देता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों छत से नीचे गिर जाते हैं। तभी सारा की मां को एक बंदूक दिखाई देती है। जैसे ही वो उसे उठाती है, एक और स्कैरी फेस सामने आ जाता है। अब वो दो कातिलों से अकेले लड़ रही होती है। तभी तीसरा स्कैरी फेस भी पहुंच जाता है। इसके बाद एक जबरदस्त एक्शन और कॉमेडी से भरी लड़ाई शुरू होती है, जहां सारा की मां सभी को एक एक करके धूल चटा देती है। इसी दौरान सारा भी वहां पहुंच जाती है और जमीन पर पड़ी बंदूक उठा लेती है। वो गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन हिचकिचाने लगती है। उसकी मां चिल्लाकर कहती है, गोली चलाओ। तभी जैक वहां पहुंचता है और अचानक चाकू निकालकर सारा के पेट में घोंप देता है। यही फिल्म सबसे बड़ा ट्विस्ट देती है। पता चलता है कि असली स्कैरी फेस कोई और नहीं, बल्कि जैक और रे की गर्लफ्रेंड ही है। इसके बाद दोनों सारा, उसकी मां और ब्रेंडा को किचन में ले जाते हैं। जैसे ही सारा की मां चाकू उठाने की कोशिश करती है, रे की गर्लफ्रेंड उसके पेट में चाकू मार देती है। फिर जैक उसे सारा की बहन को ढूंढने के लिए भेज देता है, लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। दो नए स्कैरी फेस दिखाई देते हैं। जैक उनके पास जाता है, लेकिन वे उसी के पेट में चाकू घोंप देते हैं। इसके बाद रे की गर्लफ्रेंड को भी गोली मार दी जाती है। फिर दो और स्कैरी फेस सामने आते हैं और पता चलता है कि ये सभी पुराने पार्ट के मशहूर किरदार हैं। कुछ ही देर में आपस में बहस शुरू हो जाती है और शॉटी गुस्से में अपने ही साथियों को एक एक करके मार डालता है।
आखिर में शॉर्टी, सारा की माँ और ब्रेंडा एक साथ मिल जाते हैं और सारा व उसकी बहन को मारने की योजना बनाते हैं। चारों मिलकर दोनों बहनों को बांध देते हैं। ब्रेंडा माचिस जलाकर पूरे घर में आग लगा देती है और सभी वहां से निकल जाते हैं। पूरा घर आग की लपटों में घिर जाता है, जबकि सारा और उसकी बहन अंदर फंसी रह जाती हैं। आखिर में चारों चलते चलते अपनी पुरानी फिल्मों की बातें करते रहते हैं। इसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन एंड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि यही चारों लोग अब एक नई वैम्पायर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यहीं स्कैरी मूवी की कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हॉलीवुड, हॉरर, ज़ॉम्बी और नई 2026 की फिल्मों की शानदार हिंदी एक्सप्लेन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।